उत्तर पश्चिम रेलवे के विशेष पॉडकास्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और हमें गर्व है कि हम आज महिला दिवस मनाने जा रहे हैं और विशेष रूप से उत्तर पश्चिम रेलवे को गर्व है कि हमारी महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज रूबरू हो रहे हैं नीलम जाटव से, जो एसएस हैं गांधीनगर की, जो भारतीय रेल का पहला महिला सशक्तिकरण का पहला रेलवे स्टेशन है जहां सिर्फ महिलाएं काम करती हैं। मैं नीलम से पूछना चाहूँगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। थैंक यू सो मच सर। एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँ तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही चैलेंजिंग एक्सपीरियंस रहा। जब मेरे जॉब का स्टार्ट हुआ 2015 में, मैंने 3 साल सेक्शन कंट्रोलर में डीआरएम ऑफिस में काम किया है। उसके बाद महिला स्टेशन बनाने के बाद 2018 से मैं यहाँ पर हूँ। 2018 से 8 से 9 वर्ष में मैंने बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे हैप्पी मोमेंट्स, बहुत सारे सैड मोमेंट्स फेस किए हैं। और एक बहुत ही अच्छे तरीके से हम सभी महिलाएं, चाहे वो स्टेशन मास्टर हो, एसएस हो, पॉइंट्समैन हो, बुकिंग सुपरवाइज़र हो, रिजर्वेशन हो, सुरक्षा व्यवस्था हो, हम सभी मिलके इस स्टेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से सक्सेसफुली चलाते आए हैं, जैसा कि लोगों ने उम्मीद नहीं किया था। नहीं, ये क्या एक ऐसी विशेष परिस्थिति थी जिसमें सिर्फ महिलाएं इस स्टेशन को चलाना था। तो ऐसी कौन सी परिस्थिति जिसमें मैन पावर भी बहुत होती, लोग आते भी थे, जेंट्स लोग भी आते होंगे, तो उसमें आपको कभी कोई इस तरह की परेशानी हो या उसको आपने किस तरह से अपने लेवल पर उसको दूर किया, इसका मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। नहीं सर, ऐसी कोई विशेष परिस्थिति या विशेष मुश्किलें मैंने अभी तक देखा है, हमें ऐसा कुछ विशेष मुश्किलें नहीं आई। थोड़ी बहुत जो फीमेल्स के साथ प्रॉब्लम रहती हैं वो हम सभी उस सबसे वाकिफ़ हैं। फीमेल्स के साथ थोड़ी हेल्थ इश्यूज़, उनके फैमिली सर्कमस्टेंसेस और उनको अपना जॉब सबको एक बैलेंस करके चलना, ये उनके लिए थोड़ा, हर महिला के लिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, उसके लिए थोड़ा मुश्किल है। पर इस सब को मैनेज करते हुए हर महिला के सामने मैक्सिमम क्या है, यही प्रॉब्लम है। बट फिर भी उसके बावजूद भी वो अपना जॉब भी अच्छे से कर रही है, अपनी फैमिली को भी संभाल रही है, अपना हेल्थ का भी ध्यान रख रही है। और जहाँ हमें थोड़ी ज़्यादा मुश्किल आती है तो वहाँ हम अपने जो उच्च हमारे अधिकारी हैं, हमारा प्रशासन है, उनसे अपने लेवल पे उस बात को डिस्कस भी करते हैं और वो हमें बहुत ही अच्छा उसका समाधान भी करके देते हैं, हमारी प्रॉब्लम को समझते हैं। मैं मुख्य रूप से नीलम आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्योंकि ड्यूटी आवर्स 24 आवर हैं, तो मेरे ख्याल से महिलाओं को रात्रि ड्यूटी में कुछ परेशानी होती होंगी, उसका कोई समाधान रेलवे आपको अलग से क्या सहयोग कर पाई है, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सर, रात्रि ड्यूटी का ऐसा है कि चाहे बुकिंग से लेके स्टेशन मास्टर या कोई भी हो, या आरपीएफ हो, रेलवे जो हमारा स्टाफ है फील्ड में जो ड्यूटी करते हैं, उनको रात्रि ड्यूटी करनी ही पड़ती है। क्योंकि रात्रि ड्यूटी, आपका ट्रेन संचालन कभी बंद नहीं होता है। ट्रेन संचालन के लिए आपको बुकिंग भी करनी है, ट्रेन भी चलानी है। तो रात्रि ड्यूटी में थोड़ा सा बस, एक कहते हैं ना कि नींद जो होती है वो रात को ही आती है। दिन की नींद आप ले लो पर वो नींद नहीं होती है। बट थोड़ा सा वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ होता है, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट आप जब आपके हैबिट में आ जाता है, आप उसके आदी हो जाते हो, तो फिर आपकी बॉडी भी, आपकी फैमिली भी सब उसी फ्लो में चलती जाती है। तो ज़्यादा इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। जब लड़की करना चाहे, महिला करना चाहे, तो जब फीमेल कर सकते हो तो फीमेल क्यों नहीं कर सकती है। बिल्कुल इसी बात पे आपके दम है। और मैं एक और लास्ट सवाल पूछना चाहूँगा कि क्योंकि स्टेशन विशेष रूप से महिलाओं के लिए डेवलप हुआ, तो रेलवे द्वारा क्या विशेष सुविधाएं दी गई जिससे कि आपको बहुत कम परेशानियां रही? सर, रेलवे द्वारा हमें विशेष सुविधाएं ये दी गई कई बार, जैसे कि आप मैटरनिटी लीव ले लीजिए, किसी के साथ मैटरनिटी लीव है तो उसे मैटरनिटी लीव ज़्यादा हमें कोई दिक्कत नहीं आती है, उसने अप्लाई किया उसको मिल जाता है। सीसीएल हुआ, सीसीएल मिल जाता है। हमारे हेल्थ से इश्यूज़ हैं, कुछ भी है, तुरंत हमारे लिए सुविधा उपलब्ध रहती है। हमारे लिए एक अलग से जो ऑफिसर्स हैं वो भी अपॉइंट किए हुए हैं कि अगर हमें कोई हमारे पर्सनल भी इश्यूज़ हैं, हमारे फैमिली को लेकर है या हमारे जॉब को लेकर है, वो हम उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं और उनको बता पाते हैं। तो इतना मुझे लगता है कि हमारी लाइफ और हमारी जो लाइफ है, हमारी जॉब, हमारे प्रशासन की वजह से ही, हमारे रेलवे की वजह से ही हम आज इतने अच्छे तरीके से डे रोस्टर ड्यूटी में, चाहे वो नाइट हो, दिन हो, कुछ भी हो, हम इजीली कर पा रहे हैं। नीलम, आप आज के इस अवसर पर आपसे ये पूछना चाहेंगे कि महिलाएं जॉब में हैं, कई कामों में हैं, बहुत आगे बढ़ रही हैं,
तो भविष्य में आने वाली जनरेशन को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं जो आने वाली जो जनरेशन है, हमारी जो नई बच्चियां हैं, मैं उनको यही संदेश देना चाहूंगी कि हम सब आपके सामने एक आइडियल है। आप हमें एक आइडियल मानिए। जब हम वुमेन होके अपना घर संभाल के अपनी नौकरी अच्छे से कर सकते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकती हैं? आप लोग शिक्षित होइए और सेल्फ इंडिपेंडेंट होइए, अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कीजिए। क्योंकि मुझे लगता है महिलाओं को पहले माना जाता था कि बस घर में चूल्हा चौका ये सब करना, नहीं, इन सब से बाहर निकलिए, पढ़िए, अपने आप को टैलेंटेड कीजिए, अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कीजिए। नीलम, जैसा कहा कि आने वाली जनरेशन खुद पे इंडिपेंडेंट हो, खुद का फाइनेंशियल स्टेटस बने और आने वाली महिलाएं और जोश के साथ भारतीय रेल की सेवा में जुड़ी रहें। इसी संदेश के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।